गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचे चेगना में। तो बात करते हैं बच्चों, आज के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारी सीरीज चल रही थी आपके पास ग्रेजुएशन की, तो उसके लिए आपके पास आज टॉपिक लेके आए हैं पास्ट एंड बैक इफेक्ट। आपने पिछले वाली वीडियो के अंदर देखा था, जीमन इफेक्ट के बारे में बताया था, उसके टाइप बताए थे। सबसे पहले वो जीमन इफेक्ट समझना जरूरी था, इसलिए मैंने जीमन इफेक्ट के बारे में बताया था। आज बात करेंगे हम पास्ट एंड बैक इफेक्ट के बारे में। तो अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे न केवल आपके पास ये बताया जाता है, और बल्कि आपके पास इस पूरा पूरा टॉपिक समझाया जाता है, और आपके पास नोट्स भी बनाए जाते हैं। आपके पास जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट आपके पास चैनल है। तो इसके साथ जुड़े और अपने साथ भी शेयर करें। तो बात करते हैं बच्चों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके पास पास्ट एंड बैक इफेक्ट की बात करते हैं। तो बच्चों आपके पास जीमन इफेक्ट के अंदर क्या होता था, आपके पास जीमन इफेक्ट के अंदर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता था ना, वो आपके पास क्या होता था, इंटरनली बहुत ही वीक होता था। बट यहाँ पे आपके पास पास्ट एंड बैक इफेक्ट है, तो आपके पास पास्ट एंड बैक इफेक्ट में क्या होगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा आपके पास क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, डायग्राम बनवाएंगे और आपके पास मैथमेटिकल प्रूफ भी बताएंगे। तो आपके पास बच्चों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो बात कर लेते हैं बच्चों, आपके पास कुछ बेसिक सी बात जो आपने इसके अंदर लिखने, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात आती है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम के अंदर आपके पास दो प्रकार से मोशन रहता है। तो आपके पास पहले लिखे इसमें आप, as we know that in case of electron, इलेक्ट्रॉन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एटम के अंदर आपके पास इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास एटम के अंदर दो प्रकार का क्या रहता है, आपके पास मोशन होता है। एटम हैविंग टू टाइप्स ऑफ मोशन, दो टाइप का मोशन होता है। और बच्चों आपके पास दो टाइप का मोशन कौन कौन सा होता है, आपके पास जैसे आपने देखा था एल स्टार और एस स्टार बनता है आपके पास। जब आपके पास एल स्टार और एस स्टार बनता है तो आपके पास ऑर्बिटल मोशन आपके पास होगा और आपके पास स्पिन मोशन होगा। ऑर्बिटल ऑर्बिटल मोशन जो आपके पास बच्चों एल स्टार से आप करते हैं, और आपके पास स्पिन मोशन जो आपके पास बच्चों एस स्टार से करते हैं। दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन आपके पास है। इलेक्ट्रॉन केस में एटम है, एटम में आपके पास दो प्रकार के मोशन होते हैं। अब जो आपके पास दो प्रकार के मोशन है आपके पास ऑर्बिटल और स्पिन की बात आती है, इनके अंदर क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है बच्चों, आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आपके पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होता है। तो आपके पास रिमेम्बरिंग पॉइंट अभी लिख दो इसमें, पॉइंट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड will be stronger than the internal मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके अंदर है वो आपके पास क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है। उस केस में आपके पास था जीमन इफेक्ट में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा हो रही। अब बच्चों के लिए समझने के लिए क्या है, इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो आपके पास इसमें ज्यादा होता है। तो बात करते हैं, ज्यादा होने के कारण आपके पास कपलिंग नहीं हो पाती। तो कपलिंग नहीं हो पाती तो आपके पास क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट प्रेसिज हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट आपके पास प्रेसिज हो जाता है, तो बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन के बाद आपके पास जो आपके पास डायग्राम होगा वो बनवाएंगे। पहले जो अभी तक जो बनाया है आपके, इसकी आपने क्या लिखनी है, पेपर के अंदर साइंस लिख के आनी है। तो बच्चों इसकी अब इसके बाद बच्चों इसकी साइंस के बारे में देखें। तो बच्चों आप लिखवा रहे हैं इसकी डेफिनेशन।
ये तो आपके पास समझने के लिए था, और डायग्राम से और आपके पास ज्यादा वो समझ में आ जाएगा। बात करते हैं बच्चों इन द जीमैन इफेक्ट। आप लिखोगे यहाँ पे इन द जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट के अंदर आपने देखा था स्पेक्ट्रल लाइन जो बन रही थी आपके पास एनोमलस अने, आपके पास दो प्रकार के होते थे, एनोमलस की बात आती थी और आपके पास नॉर्मल की बात आती थी। इन द जीमैन इफेक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या होता था आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, आपके पास बहुत ही वीक होती थी, इज वीक एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, आपके पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, एज कंपेयर टू इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में आपके पास उसमें बहुत ही वीक वैल्यू होती थी, बट यहाँ पे आपके पास पार्शियल में ज्यादा होता है, ये बात आपके पास है। अब बात करते हैं बच्चों इसमें आपके पास आपके पास ये कम होती है वैल्यू, तो आपके पास क्या होता है ड्यू टू द स्पिन, स्पिन के कारण आपके पास दो प्रकार के होते हैं, स्पिन और आपके पास ऑर्बिटल मोशन। तो आपके पास ड्यू टू द स्पिन और आपके पास ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या होता है, और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो आपने वो बात भी देखनी है, ड्यू टू द स्पिन एंड द ऑर्बिटल मोशन, ड्यू टू द स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन, ड्यू टू आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो आपके पास आप लिख दें मोशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण तो आपके पास क्या होता है ऑर्बिटल मोशन और आपके पास स्पिन मोशन हो पाता है आपके पास। अब बात करते हैं आपके पास बच्चों इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण हो पाता है, तो आपके पास क्या बात आती है ये, और ये आपके पास इस केस में क्या हो रहा है वो भी आपके पास ये लाइन दोबारा लिख दो। हाउ एवर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड will be stronger than the internal magnetic field। तो आपके पास बच्चों इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस फिनोमिना इज known as Paschen बैक इफेक्ट, बैक इफेक्ट। तो बच्चों आपके पास ये समझने की क्या बात थी, रिमेम्बरिंग पॉइंट आपके पास ये समझने का था, इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से, आपके पास सारा निचोड़ आपके पास ये कहता है इसके अंदर। अब बात करते हैं ये आपके पास होता है तो इसके कारण आपके पास कपलिंग नहीं हो पाती, तो कपलिंग नहीं हो पाती तो बच्चों आपके पास क्या होता है इंडिपेंडेंट प्रेसिज होती है, तो इंडिपेंडेंट प्रेसिज के कारण आपके पास बच्चों इसका सेटअप और डायग्राम कैसे होता है वो देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इससे आगे, तो आपके पास यहां तक आप इसके डेफिनेशन को पहले आपने समझना है और फिर आपके पास ये डेफिनेशन आपने नोट करनी है। सबसे पहले ये पॉइंट लिख देना, पेपर चेक करने वाला आपके पास ये पता रहेगा भाई आपको ये पता है, उसके बाद आपके पास ये कर रहे हो, तो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये पहले आप लिखना है इसके अंदर पास्चन बैग इफेक्ट के लिए। अब बात करते हैं आपके पास डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आपके पास डायग्राम भी बनाते हैं। डायग्राम के लिए आपके पास क्या होगा, कपलिंग नहीं होगी तो आपके पास कैसा डायग्राम होगा, उस केस में तो आपके पास कपलिंग हो रही थी जीमैन इफेक्ट केस में, बट यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण आपके पास क्या नहीं हो रही, कपलिंग नहीं हो रही, तो कपलिंग नहीं हो रही तो आपके पास इंडिपेंडेंट प्रेसिज होगा। तो बच्चों इंडिपेंडेंट जो आपके पास प्रेसिज होगा तो बच्चों उसका डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा होगा, तो सबसे पहले तो बात देखते हैं बच्चों
ये है मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, मेरे साथ साथ बनाते रहे। अब बात करते हैं, पहली बात आपके पास किसकी आई थी, ऑर्बिटल मोशन की बात आई थी। तो बच्चों ऑर्बिटल मोशन के अंडर आपके पास एल स्टार ऑर्बिटल मोशन, जो आपके पास एल से लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है आपके पास, ऐसे बनाओ डायग्राम। अब बात करते हैं इसके अंदर आपके पास, आप इस लाइन से ज्वाइन करते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, प्रोजेक्शन आप खींचते हैं जब, ये परपेंडिकुलर लाइन है जो आपने क्या खींचा है, इसके अंदर एक प्रोजेक्शन खींचा है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन आपने खींचा है यहाँ पे, तो इससे आगे आपके पास है आपके पास स्पिन के अलोंग क्या डायग्राम होगा। तो बच्चों यहाँ से आपके पास स्पिन के अलोंग लाइन खींचेगी, तो आपके पास ये है एस स्टार। तो इसके अलोंग आप क्या कहते हैं, सेम एज इट इज क्या कहते हैं बच्चों, इसके अलोंग डायग्राम बनाना है आपने। तो आपके पास स्पिन के अलोंग ये, तो आपके पास ये पॉइंट है, तो इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, सेम आपके पास ये पॉइंट था, तो आपके पास ये डायग्राम आपके पास। अब आपने इसके केस में क्या करना है, स्पिन खींचनी है। तो आपके पास ये परपेंडिकुलर खींच दिया प्रोजेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर क्या है आपके पास क्या कहलाते हैं, यहाँ पे बहुत क्या कहलाते हैं, प्रोजेक्शन। क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रोजेक्शन कहलाते हैं। और बच्चों बात करते हैं प्रोजेक्शन कहलाते हैं, तो यहाँ पे थीटा 1 और यहाँ पे थीटा 2, जो यहाँ पे जो थीटा 1 है और थीटा 2 है, इनकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, वेल डिफाइन होगी, वेल डिफाइन इनकी वैल्यू होगी। अब बात करते हैं बच्चों, वेल डिफाइन जो वैल्यू होगी आपके पास, तो इसमें क्या होगा, वेल डिफाइन का मतलब क्या कहलाता है, डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू। तो आपके पास बच्चों डिस्क्रीट वैल्यू है, और आपने बच्चों डायग्राम बना दिया एल स्टार और एस स्टार, जो आपके पास ऑर्बिटल मोशन और आपके पास क्या हो रहा था, स्पिन मोशन हो रहा था, इसके कारण आपके पास परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं बच्चों इससे आगे आपके पास क्या है, बात करते हैं आपने ये तो डायग्राम ड्रा करना है, उसके बाद आपने एम एल के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, एम एल की वैल्यू बच्चों माइनस एल से लेके और आपके पास बच्चों प्लस एल तक लाई करती, बीच में आपके पास यहाँ पे जीरो की क्वांटिटी आती है और आपके पास वैल्यू लाई इसके अलोंग करती है। अब बच्चों इसको फॉर्म को आप कैसे लिखते हैं, और दूसरी फॉर्म में, तो आपके पास एम एल इज इक्वल टू 2l प्लस में 1 वैल्यू आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसके एग्जाम्पल को समझा दें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे एल की वैल्यू आपके पास है 2, तो आपसे पता कर ले एम एल की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों आपके पास वैल्यू लाई कर रही है, तो आपके पास -2 -1 0 1 फिर 2 1 2 3 4 5, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 वैल्यू होगी। तो इसका जनरल नोटेशन क्या है, 2l प्लस में 1 इसके जनरल नोटेशन है। तो बच्चों इसके आगे आपने और क्या करना है, एम एस के बारे में और लिखना है, जो आपके पास है, जो आपके पास ये वाला है आपके पास, ये तो हो गया एम एल, और आपके पास ये प्रोजेक्शन है, यहाँ पे आपके पास एम एस। अब एम एस का नंबर आता है, इसके अलावा आपके पास ओनली दो होते हैं, एक होता है आपके पास पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव हाफ स्पिन होती है। तो इसमें आपके पास ओनली 2 होते हैं, तो आपके पास ओनली 2 वैल्यू होती हैं, तो आपने ये ड्रा करना है। उसके बाद आपने क्या बताना है, उसके बाद आपके पास एक टर्म आती है लार्मर थ्योरम। आपने लार्मर थ्योरम का यूज करने के बाद इससे आगे प्रोसेस और करना है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बच्चों इससे आगे करते हैं। अब लार्मर थ्योरम का आपके पास यहाँ पे यूज करने के बाद आपने इसको और थोड़ा
सॉल्यूशन इसको करना है। तो आपके पास बच्चों बात आती है लार्मर थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लार्मर थ्योरम, लार्मर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास बच्चों क्या लिखते हैं, लार्मर थ्योरम के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर आपके पास वेलोसिटी होती है। तो आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी आपके पास, जिसकी नोटेशन क्या होती है बच्चों आपके पास, इसकी नोटेशन होती है ओमेगा एल। ऑर्बिटल की बात आ रही है तो ऑर्बिटल में आपके पास क्या होगा, हमेशा ओमेगा होगा। अब बात करते हैं इसके अलोंग मोमेंटम, आपके पास एल के अकॉर्डिंग मोमेंटम उसका मोड लगाना है। तो बच्चों उसके नीचे क्या करना है आपने, सिंपल एल इनटू में मैग्नेटिक फील्ड के अंडर हो रहा है। लार्मर थ्योरम आपके पास ये कहती है आपको, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 दे दें। अब बात आती है बच्चों आपके पास लीजेंडर के अकॉर्डिंग, आपके पास यहाँ पे जी फैक्टर आपके पास काफी प्रयोग होता है। तो आपके पास आप ब्रैकेट में लिख दें क्या, आपके पास ब्रैकेट में क्या लिखना है बच्चों, म्यू एल जो मोमेंटम वाला है उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होती है, जी मैन फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो आपके पास E/2m इंटू आपके पास क्या होता है बच्चों, एल की बात आती हो, जी क्या है यहाँ पे, वेयर जी बी द, क्या है बच्चों आपके पास जी यहाँ पे, लीजेंडर जी फैक्टर, क्या है लीजेंडर जी फैक्टर। और बच्चों बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये वैल्यू यहाँ पे यूज करने के बाद ओमेगा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बच्चों, आ जाएगी E/2m। तो बच्चों एल के अकॉर्डिंग आई है, उसी प्रकार आप एस के अकॉर्डिंग, एस के अकॉर्डिंग ओनली चेंजमेंट आएगा आपके पास से 2 तो ऊपर हो जाएगा, और आपके पास बी से क्या कर दोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब बच्चों बात कर रहे हैं इससे अगला स्टेप आपने क्या करना है। तो बच्चों इससे अगला स्टेप आपने करना है चेंजमेंट कितना होगा एनर्जी के केस में। तो बच्चों आपके पास चेंजमेंट एनर्जी केस में और लिख रहे हैं आपके पास, तो चेंजमेंट बच्चों एनर्जी केस में वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, और क्या होती है बच्चों आपके पास एल जेड के अकॉर्डिंग आपके पास। तो बच्चों यहां से ओमेगा एल की वैल्यू आपके पास क्या है, E/2m है। उसके बाद एल जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप ध्यान रखना है एल जेड की वैल्यू आपके पास क्या होती है, B/m/l, और बच्चों आपके पास 2 पाई नीचे आता है बच्चों, ऊपर क्या आता है आपके पास h आता है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आप ध्यान रखना, तो ब्रैकेट में लगा दें, ये आपके पास यहाँ पे एल जेड की वैल्यू यूज की है, जो आपके पास काफी बार प्रयोग होता है, MLH/2 इंटू में बी। अब आपके पास ये वैल्यू आई है डेल ई, इसके डेल ई एल की वैल्यू आई। अब बच्चों उसी प्रकार आपके पास आपने क्या करना है, डेल ई एस की वैल्यू करनी है। तो आपके पास यहाँ पे एस वाली टर्म यूज हो जाएगी, तो आप बच्चों एस वाली टर्म ये लगाएं, यहाँ पे एस लगा दें, क्योंकि आपके पास एस के अलोंग है, चाहे आप इसको एल की फॉर्म में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास एल एल था इसलिए मैंने थोड़ा ये लिख दिया। अब यहाँ पे है 2E/2m इंटू में बी। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास एल एस है, तो उसकी वैल्यू आपके पास सेम उसी प्रकार बी, ओनली जहां पे एल है वहां पे एस हो जाएगा बस, ओनली जहां पे क्या है बच्चों एल है वहां पे एस हो जाएगा। तो बच्चों ये इक्वेशन आपके पास आ ली। अब क्या करना है बच्चों, टोटल आपने के पास क्या करनी है, एनर्जी आपके पास डेली के फॉर्म में क्या होगी, इससे आगे आप स्टेप देखें ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, जितना मैं करवाता हूं इतना आप कर देना, आपके पास एक नंबर भी कोई नहीं कटेगा आपका। अब बात करते हैं बच्चों आपके पास डेल ई चेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो बच्चों आपके पास डेल ई एल प्लस में डेल ई एस की डेल, आपके पास क्या करना, दोनों टर्म को आपने यहाँ पे ऐड कर देना। तो इसकी वैल्यू आपके पास B/m/L/h/2 प्लस में आपके पास 2E/2m आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे B आपके पास क्या है, B आया है, तो आपके पास ये वैल्यू B के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आपके पास B पहले ही है।
तो आपके पास बी ये था, आपके पास इसके अकॉर्डिंग बी ने ये तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है एल जेड के अलोंग, आपके पास ये रहा, इसलिए मैंने बी लगाया इसमें। आपके पास बी इसमें सिंगल रहने दें, एम एस एच बाई 2 पाई। यहाँ पे जो कॉमन टर्म आपको दिख रही है वो मैं बाहर ले लेता हूँ, a/2 m आप मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, b भी बाहर ले लिया, h/2 पाई भी बाहर ले लिया। अब इसके आगे आपके पास बच्चों कौन सी टर्म बच गई, यहाँ पे ओनली आपके पास एम एल बच गया, यहाँ पे एम एस बच गया। ये तो आपके पास क्या था, डेल ए, आपके पास ए जो आपके पास एनर्जी है उसके अलोंग था। अब बात करते हैं बच्चों, इसको वेव नंबर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखें, वो वाला स्टेप और करते हैं। तो बच्चों वेव नंबर के फॉर्म में इसको और देखें तो आपके पास इट एक्सप्रेस आप लिखें, it express in form of वेव नंबर। वेव नंबर के फॉर्म में क्या करें, हम इसको एक्सप्रेस करें तो बच्चों आपके पास वेव नंबर के फॉर्म में क्या होता है, डेल टी की वैल्यू और आपके पास ऊपर ए आता है और नीचे क्या आता है बच्चों, हमेशा एच सी आता है। तो आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ की, यहाँ पे क्या करते हैं पुट कर दे, तो इसको नाम दे दे ए, तो यहाँ पे कर दे यूज, यहाँ पे ए का हो रहा है, तो यूज ए का हो रहा है। उसके बाद क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ए बी एच बाई 2m/2 एम एल प्लस में एम एस बाई एच सी। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर के फॉर्म में भी आपके पास वैल्यू आ गई। बच्चों आप यहां तक इस टॉपिक को कर देना तो आपके पास एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था, तो आपके पास दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं 2 मिनट के लिए। तो बच्चों पास्चन बैग इफेक्ट क्या होता है, पास्चन बैग इफेक्ट ये कहता है जब आपके पास कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर आपके पास एटम होते हैं, तो एटम आपके पास रोटेट करते हैं दो प्रकार के मोशन में। पहली बात आती है ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, दूसरी बात आती है स्पिन के अकॉर्डिंग। जब आपके पास ये घूमते हैं तो आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है आपके पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से इस केस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जी मैन इफेक्ट। तो आपके पास इसमें क्या नहीं हो पाता, कपलिंग नहीं हो पाती, कपलिंग नहीं हो पाती तो आपके पास क्या होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट प्रेसिज होता है। इंडिपेंडेंट प्रेसिज के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम समझा, डायग्राम समझने के बाद आपने क्या किया, प्रोजेक्शन समझाई, फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन लिखी। इसके डेफिनेशन लिखने के बाद बारी बारी से हमने इसको जो एम एस की वैल्यू एम एल की वैल्यू हमने देखा है विद एग्जाम्पल के साथ है। और उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, उसके बाद आपके सामने लार्मर थ्योरम यूज किया। लार्मर थ्योरम के बाद उसके बाद डेल ए आपके पास ई एल के अकॉर्डिंग और डेल एस के अकॉर्डिंग दोनों को आपके पास ऐड किया। ऐड करने के बाद वेव नंबर की फॉर्मेट आपके पास लिख दिया। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था, हमारे साथ जुड़े रहे। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मात्रा में लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो घंटे वाला बटन दिख रहा है उसको दबाएं, क्योंकि आपके पास बेनिफिट होता है। घंटे वाला बटन दबाने के बाद जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद क्लास।